तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे सेंटअप का एग्जाम दे के आए हैं संस्कृत का 2020 का, तो चलिए हम उसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये प्रश्न सत्र सेट कोड ए है और आपका ये संस्कृत का सब्जेक्ट है और ये सेंटअप एग्जाम लिया गया है जो कि संस्कृत का, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीधे आपके क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और आप मिलाते जाइएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो क्या आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए। विद्वान किसको त्याग कर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? इसका क्या आंसर होगा? नाम और रूप। तो क्या होगा? सेकंड का ए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थर्ड में देखिए पूछ रहा है कुट्टी निमतम किसकी रचना है? तो थर्ड का क्या ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक है, दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था? तो फोर का क्या ऑप्शन सही होगा? बी। आप मिलाते चलिएगा और अगर आपको लगता है किसी में डाउट है, आपको अच्छे से डाउट है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाइपर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा, आपका मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्यूशन सही है। फिफ्थ में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? तो फिफ्थ का आंसर क्या सही होगा? सी होगा, है ना, मेगास्थनीज, है ना। तो फिफ्थ का क्या होगा? सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्स में देखिए, फाइव का मैंने बता दिया, मेगास्थनीज होगा। चलिए सिक्स का देखिए, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा विरचित आलस्य कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो सिक्स का क्या सही होगा? सिक्स का डी सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? पुरुष परीक्षा, है ना। चलिए सेवन्थ में चलते हैं। दानी वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया? तो सेवन का क्या सही होगा? ए होगा। ठीक है, आलसियों के लिए उन्होंने क्या किया था? दानशाला का निर्माण किया था। चलिए अगला, चलिए एट्थ में देखिए पूछ रहे हैं सर्व शुक्ला सरस्वती ने किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो एट का क्या सही होगा? सी, दंडी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नाइन में देखते हैं। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो नाइन का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तिरुमलाम्बा ने। टेंथ देखिए, टेंथ में क्या पूछा गया है कि जगद गौरव किस देश को कहा गया है? किसे कहा गया? अपने भारत को, है ना। 10 का ए होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। 11th में देखिए पूछ रहा है भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मिलाते चलिएगा। 12th में देखिए पूरा है पुंसवन संस्कार कब होता है? कब होता है ये? तो 12 का क्या सही होगा? बी, जन्म से पूर्व होता है ना, बी सही होगा। चलिए 13th में आते हैं। 13th में देखिए पूछ रहा है कि गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था? क्या था? तो 13 का बी होगा, विवाह। 14th में देखिए पूछ रहा है क्रोध का नाश किससे होता है? ये बहुत ही अच्छा वाक्य भी है। क्रोध का नाश आप तभी कर सकते हैं जब आप में क्षमा देने की शक्ति हो। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? किसकी प्राप्ति निश्चित है 15 में? कब बी होगा? नरक, है ना। ये सभी अगर आप प्राप्त करते हो तो नरक की ओर बढ़ते हो। 16th में देखिए किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? क्रोध की तो की नहीं जा सकती, लोभ की नहीं जा सकती। आप इसे ऑप्शन देख के आराम से टिक मार सकते हैं। तो क्या होगा? स्त्रियों की। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए पूछ रहा है विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? तो उन्नत लोगों की, वो इसे खरीद नहीं सकते विद्या को, है ना। 18 नंबर में देखिए पूछ रहे हैं छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप उसका अध्ययन ही है, पढ़ाई लिखाई आप लोगों का, है ना। अगला देखिए 19 में पूछ रहा है किसके कार्य सफल होते हैं? क्या होगा? किसके कार्य सफल होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उद्योगी पुरुषों के, जो काम करते हो। यहाँ पे उद्यमी रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, उद्योगी लिख दिया गया है। स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु कौन थे? कौन थे? तो 20 का क्या सही होगा? डी, है ना, स्वामी विरजानंद। 21 में देखिए पूछ रहा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? 21 का क्या होगा? 21 का बी होगा, स्वामी दयानंद। इनका भी आंसर यही होगा। चलिए अगला देखते हैं। उर्द बहवा किसे कहा गया है? 22 का क्या होगा? 22 का ए होगा, ऋषियों को, है ना। 23 देखिए पूछ रहा है व्याघ्रपति का कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? किससे लिया गया है? 23 का क्या होगा? सी। 23 का क्या होगा? सी, हितोपदेश। 24 में देखिए पूछ रहा है कि कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त थे? जिसके महाभारत का जिसके ज्ञान है वो अच्छे से जानते हैं, कर्ण होगा इसका। 24 का एक। 25 में देखिए पूछ रहा है राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है? राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है? सांप के जीभ के समान। क्या होगा? 25 का ए। 26 देखिए अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? क्या था? तो 26 का बी होगा, शल्यराज। चलिए 27 नंबर में आते हैं। 27 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? शांति की। 27 का क्या होगा? ए होगा।
28 देखिए पूछ रहा है अवेर, दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी? किसकी स्थापना होगी? सी होगा, शांति की। 29 देखिए पूछ रहा है नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा गया है। 30 में देखिए पूछ रहा है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? 30 का सी होगा, पाणिनि, है ना। 30 का सी होगा, पाणिनि। तल्लीना का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं बच्चों, संधि विच्छेद वाला टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। इससे सिर्फ हिंदी में फायदा नहीं होगा, संस्कृत में फायदा नहीं होगा, दोनों में होगा, है ना। तो तल्लीना का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका क्या होगा? 31 का ए, तत् जोड़ लीना, तल्लीना। 32 में देखिए पूछ रहा है सदा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तो 32 का ये होगा, सदैव। उपेंद्रा में कौन सी संधि है? देखिए संधि से अच्छे प्रश्न है, तो 33 का क्या होगा? 33 का बी होगा, गुण, गुण संधि है। 34 में देखिए पूछ रहा है प्रथमोध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो 34 का क्या होगा? ए होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप मिलाते चलिएगा। अनुरथम का विग्रह क्या होगा? तो अनुरथम का विग्रह क्या होगा? सी होगा, रथात पश्चात, है ना, इसका विग्रह। 36 नंबर देखिए पूछ रहा है विद्याया आल्या का समस्त पद क्या होगा? तो विद्यालय, ये तो आसान है, 36 का ए होगा। 37 में देखिए पूछ रहा है चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? तो क्या होगा? कर्मधारय, है ना, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास, ये सभी आप समझिएगा किसका उत्तर प्रधान होता है ना, किसका क्या प्रधान होता है, ये सभी आप अच्छे से समास का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। समास से भी अच्छा प्रश्न आता है और संधि विच्छेद से भी। 38 नंबर देखिए पूछ रहा है सप्तशती में कौन सा समास है? तो सप्तशती में यहाँ पे प्रथम पद देख रहे होंगे आप, यहाँ पे अंक है, मतलब संख्यावाची है, तो क्या होगा? तो 38 का सी होगा, द्विगु समास, है ना। 39 में देखिए 39 का। और अगर बाकी विषयों का आपको वीडियो चाहिए बच्चों दूसरे सब्जेक्ट का, तो आई बटन में एक बार देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर आई बटन दिखेगा, तो वहाँ पे हिंदी का भी मैंने डाल दिया और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं डाल दिया हूँ, तो उसको देख लीजिए आप और प्रैक्टिस कीजिए यार। फाइनल परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन लीक कर रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप फाइनल परीक्षा की ओर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, वहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन लीक होने वाले कहीं से नहीं है। तो उस तरह से आप सिर्फ कामचोर बनेंगे अगर आप इस तरह से कीजिएगा, तैयारी आप अच्छे से करके चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, तो क्या होगा? 39 का ए होगा, श्री देवीय नमः। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे किसी भी तरह से चोरी की आशा ना रखिए। 40 का क्या होगा? देखिए 40 का स्पृह धातु के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? 40 का सी होगा, द्वितीया। 41 में देखिए वृक्षस्य अधा एका पति का आसित, इसमें रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? वृक्षस्य में बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा विभक्ति है, तो क्या होगा? 41 का बी होगा, षष्ठी विभक्ति, है ना। कारक हेतु बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 42 का क्या होगा? ए होगा, तृतीया, कारण हेतु, है ना। परिसरा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये आसान था, 43 का ए होगा, परि। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न आते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। वक्षयति शब्द में किस धातु का प्रयोग हुआ है? वक्षयति किसका धातु है? तो इसका धातु आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका होगा 44 का ए, ब्रू। सीड धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? 45 का क्या होगा? बी, सेते। विध्वंस शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो 46 का क्या आंसर होगा? डी, विद्वान। 47 में चलिए आ जाते हैं, श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है? तो क्या होगा? 47 का ए होगा, श्रीमत। 48 में देखिए क्या पूछ रहा है, कवो शब्द की विभक्ति क्या है? तो 48 का क्या होगा? 48 का ए होगा, सप्तमी विभक्ति इसमें है ना। चलिए अगले चलते हैं। क्री और जोड़ है तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो 49 का क्या होगा? डी, कर्तव्यम। 50 में देखिए पूछ रहा है पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? तो 50 का क्या सही होगा? ए, कर्तवतु प्रत्यय है ना। पश्यत किस धातु का रूप है? पश्यत किस धातु का रूप है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पश्य। चलिए 52 में आते हैं, लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 52 का क्या होगा? बी, तो। 53 में देखिए पूछ रहा है कृष्ण जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 53 का क्या होगा? कृष्णा। भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, तो 54 का 54 का क्या होगा? ए, ढीप धातु। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है? 55 का क्या होगा? ए,
टॉप। 56 का देखिए बच्चों क्या होगा, पाठक पद का प्रकृति परिचय परिचय क्या है, तो 56 का क्या होगा, बी पठ जोड़ अक। दा सती किस धातु का रूप है, तो 57 का क्या होगा, ए दा। 58 में देखिए पूछ रहा है एतद पुलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा, 58 का क्या होगा, 58 का ए होगा एतेन। फिर देखिए पूछ रहा है समजोड़हारः का संधि रूप क्या है, देखिए संधि विच्छेद से अच्छे प्रश्न आते हैं। 59 को क्या होगा, बी संहारा, संहार, ठीक है। क्रोशम कुटीला नदी वाक्य में रेखांकित पद में सूत्र को द्वितीया विभक्ति हुई है, आपको पूछ रहा है, तो 60 का बी होगा, काला धोआ नोर त्यंत संयोगे, ठीक है। तो वहाँ पे रेखांकित पद में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है ये बताना था। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो आशा करते हैं बाकी का पेपर आपको चाहिए, आई बटन में जाके देख लीजिए दूसरे सब्जेक्ट का। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, 2 चैनल है हमारे, नवाभा और बोर्ड आभा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और आने वाले बाकी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाइए। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।